आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मेरा नाम कुमारी रीना है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में और अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानियां 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद है, पत्थर पत्थर है इतिहास। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और उनके इन महान कामों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिखा है। न सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आजाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे।
मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। 4 लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत करूंगा कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। तो गांव शहर आदि से पधारे समस्त गणमान्य नागरिकों, सम्मान्य भाई बंधुओं, मेरे सहपाठियों व आदरणीय शिक्षक गणों, आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम शुभम प्रजापति है और जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान बड़े धूमधाम से इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है। लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी देश में आजादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। और अंतिम 2 लाइनों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि दे सलामी इस तिरंगे को, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।